राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। मैं आपका मंटियाड़ा स्वागत करता हूँ आपका साप्ताहिक समीक्षा के अंदर में। पिछले सप्ताह में हम साप्ताहिक समीक्षा नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, और आप लोगों को समय नहीं दे पाए, उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। कल में मैंने एक रिपोर्ट जारी की थी, बाजार जब ठीक हुए थे उसके बाद में। और अभी मैं आज में एक रिपोर्ट वापस देने वाले हैं आपको कि सोयाबीन क्या 10,000 का आंकड़ा पार करने वाली है, और किस जिन्स पे क्या तेजी मंदी रह सकती है। बहुत सारे भाइयों का अलग अलग जिन्सों को लेके अलग अलग बाजार थे, अलग अलग बातें थी, बहुत सारी माननाएं हमारे भाइयों की थी कि साहब इसमें बताओ, उसमें बताओ, चने के बारे में बताओ, कलौंजी में बताओ, चिया में बताओ। सब अपना अपना विवेक रख रहे थे, सब अपनी अपनी बात रख रहे थे हमारे बीच में। तो उसी पे चर्चा करते हैं, और लगभग आज पूरा दिन खर्च करके आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठी करिए। सबसे पहले आपको वीडियो शुरू करने से पहले ये बात क्लियर कर देते हैं, हमने जो भी जानकारी इकट्ठी की है इंटरनेट के माध्यम से, हमारे व्यापारी भाइयों के माध्यम से सारी जानकारी हमने इकट्ठी करके और आपको ये जानकारी देने का काम किया है, ताकि आप लोगों को बाजार के अनुरूप क्या जानकारी चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या चल रहे हैं, उसके अनुरूप आपको जानकारी मिल जाए। बाकी आप अपना विवेक, अपने माल का खरीद फरोख्त अपने विवेक से करें। सबसे पहले कोई खुशखबरी है जो आपको क्लियर कर देता हूं मैं, कि सरकार ने नई एमएसपी रेटों का ऐलान कर दिया है। तो अभी में क्या सुधार हुआ है उसके अंदर में थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। कुछ जो प्रमुख जिन्स है जो अपने यहाँ मंडी में बिकती है, तो वो उन चीज़ों का डाटा मेरे पास आया हुआ है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले वो। जैसे कि तो उड़द जो पहले हमारे यहाँ 7800 रुपये एमएसपी थी, वो बढ़ा के सरकार ने 8,200 रुपये कर दी है। मतलब कि 400 रुपये एमएसपी पे इस पे बढ़ाए हैं। इस साल से ये एमएसपी दर लागू हो चुकी है। 7,800 थी उड़द की एमएसपी रेट, जो बढ़ा के 8,200 रुपये कर दी है। साथ ही में मूंगफली की जो एमएसपी रेट थी वो 7263 रुपये थी, जो कि अब बढ़ा के 7570 रुपये कर दी है। मतलब 254 रुपये इधर भी सुधार कर दिया है। सोयाबीन की एमएसपी रेट भी शानदार बढ़ाई है। 5328 रुपये इसकी एमएसपी रेट थी, जो बढ़ा के 5708 रुपये कर दी है। 380 रुपये राउंड फिगर में 4,400 रुपये आप पकड़ सकते हो। 380 रुपये का सुधार सोयाबीन की एमएसपी रेट पे भी किया है। एक अनुरोध जो हर बार आपसे करते हैं, फिर से करेंगे, आपको हमेशा अपडेट करने का काम हम करते रहते हैं। तो आपसे अनुरोध है, स्क्रीन पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। जब कभी भी आप भवानी मंडी पधारे हैं तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। कृषि उपज मंडी भवानी मंडी, अगर आपको माल सेल करना है या खरीदना है तो आप स्क्रीन पे दिए कॉन्टैक्ट नंबर संपर्क कर सकते हैं, और हमें भी सेवा का मौका दे सकते हैं। राजपूत ट्रेडर्स के नाम से हमारी फर्म है, और पार्टनरशिप है रावत ब्रदर्स के साथ। जब भी आप पधारे सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही में अगर ऐसी वैल्यूएबल जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ताकि समय समय पर आपको तेजी मध्य की जानकारी मिलती रहे। बात करते हैं सोयाबीन से, जो सबसे ज्यादा हिट विषय अभी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। मैंने लगभग लगभग इस पर बहुत रिसर्च किया, 3 से 4 घंटे तक मैं लगातार इस पर रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च करके एक पूरा पूरा आंकड़ा मैंने निकाला है अभी वर्तमान में। बात करते हैं कि जब शुक्रवार को मंडियां चालू थी, उस समय एकदम से डर का माहौल पैदा हुआ था। लगभग 300 रुपये हमारे गोयल साहब गिरे थे, और 72 रुपये मंडियां रह चुकी थी। एंड में स्टार्टिंग में 73 रुपये थी, बाद में 72 रुपये ही मंडियां रह चुकी थी। एकदम भयंकर गिरावट देखने को मिली थी, डर का माहौल था कि सबकी स्थिति हो सकती है। प्रमुख कारण था कि चाइना ने एक बयान दिया था, और अमेरिका के जो मंत्री जी है उन्होंने एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सब चाइना ये कह रहा है कि अब वो डीओसी और नहीं मंगाएगा, और साथ ही में डीओसी मंगाएगा तो भी काफी कम मंगाएगा। तो इस बयान से इतना हड़कंप मचा पूरे विश्व में। डीओसी की मांगों में, डीओसी की रेटों में गिरावट देखने को मिली है, और प्लांटों पे एक दबाव देखने को मिला था। इसका प्रमुख कारण यही था। उसके बाद में चीजें क्लियर हुई है। अभी उनके बीच में भी जो सास बहू का झगड़ा था, उस प्रकार की स्थितियां चाइना और अमेरिका के बीच में भी देखने को मिली है। वहां पे गए जरूर थे डोनाल्ड ट्रम्प जी, उनके बहुत सारी कंपनी के सीईओस भी गए थे। लेकिन जब वहां पे गए तो उनकी स्थितियां, वो जो एक दुश्मन एक दूसरे को जिस प्रकार ट्रीट करते हैं, ऐसे माहौल वहां पे देखने को मिला है, और कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। तो उससे भी कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। उसके बाद फिर डीओसी में जोरदार जंप बैक देखने को मिला है। ये मानो आप कल में और आज में लगभग 1,000 रुपये प्रति टन का जंप अभी वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है। डीओसी के अंदर, डीओसी के रेटों में 1,000 रुपये प्रति टन का सुधार हुआ 2 दिनों के अंदर वर्तमान में, और प्लांटों में सुधार देखने को मिला है। एमपी में मान लो, महाराष्ट्र को मान लो, सभी में लगभग लगभग 7100 रुपये से लेके 7700 रुपये तक के बाजार वो भी वर्तमान में हो चुके हैं। लातूर वगैरह जो अपने महाराष्ट्र की मंडियां है, नीमच की मंडी की अगर बात की जाए तो इंदौर वगैरह, भोपाल वगैरह जो प्रमुख जो मंडियां है, इन सभी में काफी अच्छा सुधार वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 200 से 300 रुपये का सुधार भी वर्तमान में हमें देखने को मिला है। 2021 में हमने एक भाव देखा था साहब कि सोयाबीन का सबसे हाईएस्ट भाव अगर कोई जीवन काल में रहा है तो 2021 का कोरोना काल के समय के बाद का रहा है। उस समय में लगभग 11,000 रुपये मंडिया हो चुकी थी। क्या वो समय वापस आने वाला है? ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इन बातों पे हम कुछ चर्चा करेंगे, और चर्चा क्यों किन किन चीजों पे हो रही है, क्या क्या संभावना रह सकती है। सोयाबीन के टारगेट इस बार काफी अच्छे हैं। लगभग ये 10 मिनट का जो स्टार्टिंग का वीडियो आपको सोयाबीन के बारे में मिलने वाला है, उसके बाद फिर हम अन्य जिनसों की चर्चा करेंगे। सोयाबीन में अभी
बिना एनसीडीएक्स में रहे भी सोयाबीन अपने आप में एक नंबर तेजी का एक तरफा रुख कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ सटोरियों की चाल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लें आप। कोई बाजार का जैसे कि मान लो कोई ऐसा आइटम है इसमें अचानक तेजी आती है फिर अचानक मत दिया, तो प्रमुख कारण ये होता है कि उसमें सटोरिया सक्रिय हो जाते हैं। तो सटोरिया उसमें कहीं ना कहीं सटोरिया समझते होंगे आप, जो माल का ज्यादा स्टॉक कर लेते हैं, फिर जब बाजार बढ़ते हैं तो अचानक से माल निकाल लेते हैं, वो सटोरिया व्यापार होता है। लेकिन अभी एनसीडीएक्स से सरकार ने सोयाबीन को बाहर कर रखा है, तो अभी वर्तमान में जो तेजी हमको देखने को मिल रही है, ये तेजी वास्तविक है और धरातल की तेजी है। इसका मतलब ये फेक तेजी नहीं है। सोयाबीन में जो तेजी भी बन रही है ये डिमांड और सप्लाई का खेल है। डिमांड और सप्लाई का खेल कैसे है? कुछ आंकड़े हैं जो हमारे बीच में आए हैं, जो मैंने अभी इकट्ठे भी किए हैं, वो आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो सोपा एक अपना संगठन है भारत के अंदर, जो कि पूरे सोयाबीन के इनके विषय में विश्लेषण वगैरह करता रहता है। उसने एक विश्लेषण दिया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सोयाबीन की डीओसी, डीओसी मतलब समझते हैं, हमारे मिंगोड़ी आती है सोयाबीन जो आती है, जो खाने में काम आती है, और सोयाबीन की डीओसी मुर्गी पालन में भी काम आती है। उसका एक आंकड़ा है, जो आंकड़ा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये जो आंकड़ा है ये लगभग लगभग कितनी खपत हो रही है, तो क्या स्थिति है, ये आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा वर्तमान में क्या स्थिति सोयाबीन डीओसी में है। घरेलू मांग, घरेलू मांग का मतलब जो आम लोगों के जीवन में आती है, वो कितनी खपत हो रही है, तो 4.90 लाख टन ये खपत हो रही है घरेलू मांग में। पूरे ये जो आंकड़ा है आपको मतलब ये स्थिति है, 4.90 लाख टन माल घरेलू डिमांड में खर्च हुआ है। और अगर आप पोल्ट्री फार्म की बात करें, पोल्ट्री फार्म मतलब जो मुर्गी पालन है, उसमें अगर बात की जाए तो 37.50 लाख टन की खपत हुई है। ये आंकड़ा सोपान जारी किया है। तो इससे एक आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग 7 से 8 गुना, घरेलू मांग से 8 गुना ज्यादा माल कहाँ खर्च हो रहा है, मुर्गी पालन में। अब जब मुर्गी पालन में इतना माल खर्च हो रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि साहब घरेलू मांग से 7 से 8 गुना माल ज्यादा खर्च हो रहा है मुर्गी पालन में। इसका मतलब मुर्गी जो पालन है, पोल्ट्री जो फॉर्म है, वो भारी डिमांड है उनके अंदर में, माल चाहिए उनको। और माल क्यों चाहिए भी क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने एक रिपोर्ट भी जारी की थी कुछ समय पहले, जब आपको बताया भी था मैंने कि सोयाबीन खली से ज्यादा बेनिफिट पोल्ट्री फार्म के मालिकों को मक्का लेने में, लेकिन वो मक्का वो असर नहीं करती जो डीओसी फॉर्म करती है। ऐसा कहा जाता है कि डीओसी की उनका जो वेस्टेज होता है, डीओसी जो होती है, ये डीओसी मुर्गी को, शरीर को तंदुरुस्त रखने में, मतलब उसका हेल्थ अच्छा होता है, उसका वेट अच्छा गेन होता है। जो डीओसी, जिस मुर्गी को जब दाने में मुर्गी ये डीओसी दिया जाता है, तो वो मुर्गी का जो वेट होता है, वेट अच्छा गेन होता है। तो उससे कहीं ना कहीं जो पोल्ट्री फार्म का जो मालिक हो अच्छा पैसा गेन कर लेता है। इसलिए वो मक्का की तरफ ना जाके सोयाबीन मिल की तरफ ज्यादा, जबकि मक्का काफी सस्ती मिलती है, लेकिन इसी कारण से नहीं खिलाता क्योंकि उसका जो वेट होता है वो वेट गेन नहीं होता है। तो एक आंकड़ा जो हमें निकल के आया सोपा का, मैंने आपको बता ही दिया है। इसका जो प्रमुख कारण है मैंने बता दिया है कि पोल्ट्री फार्म में भारी डिमांड भी वर्तमान में देखने को मिल रही है। और बहुत सारी स्थितियां हैं। अभी चीन में भी एक भारी डिमांड निकली है, चीन में भी पोल्ट्री फार्म काफी बड़ी मात्रा में, और वहां पे भारी डिमांड अभी डीओसी निकली है। इसलिए अभी 1,000 रुपये प्रति टन अभी 2 दिनों के अंदर बाजार भी ठीक हुए हैं। और साथ ही में कुछ प्लस पॉइंट है सोयाबीन के, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि स्टॉक की भारी कमी, स्टॉक की भारी कमी किनके पास है? प्लांटों के पास। प्लांटों के जो स्टॉक थे लगभग खत्म होने की स्थिति में आ चुके हैं, और लगातार उनको क्रशिंग के लिए माल चाहिए होता है, और वो दबाव की स्थिति में है, उनको जो भी भाव मिले वो भाव में माल लेने की स्थिति में। साथ ही में माल मजबूत हाथों में। अब जो स्थिति है, माल मजबूत हाथों का मतलब ये है, ऐसे लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है, उनका पैसा नहीं होता कि भाई पड़ा हुआ है कि क्या करेगा, इसको ये सोयाबीन लेके पटक लो। तो अब ऐसे लोगों के हाथ में सोयाबीन आ चुकी है जो कि मजबूत है, अच्छा पैसे वाली फर्म है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो 5 साल बाद ही बेचे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका जीवन चल रहा है। ये एक्स्ट्रा मनी के रूप में उन्होंने सोयाबीन हाथ में ले रखी है। तो जो सोयाबीन है वो मजबूत हाथों में है, तो मार्केट में इतनी आसानी से आएगी नहीं जब तक उनको एक अच्छा मुनाफा नहीं मिल जाए। तो एक पॉइंट ये भी है। साथ ही में प्लांटों की आक्रामक लेवल है, प्लांट हर भाव में माल लेने को तैयार, और जिस स्पीड में महाराष्ट्र बढ़ रहा है वो तो मतलब आप काबिल तारीफ मान सकते हो। एमपी के अंदर में बाजार तो डाउन थे और राजस्थान में स्टैंड थे। अभी अब सोमवार से फिर से बाजारों की स्थिति क्लियर होगी, क्या स्थिति परिस्थिति रह सकती है। लेकिन प्लांटों का वास्तव में आक्रामकता देखी जा रही है मालों खरीदने में। अभी ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है सभी मंडियों के अंदर में। और डीओसी की मजबूत मांग, मेन जो मैंने आपको बता भी रखा था कि सोयाबीन केवल 30% ही तेल निकलता है, बाकी 70% में वेस्टेज रहता है जो डीओसी के रूप में होता है। अगर डीओसी नहीं बिकती है तो सोयाबीन का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर डीओसी में डिमांड भारी है, अच्छी लेवल ही है, तो इसका असर आपको अपनी सोयाबीन में देखने को मिल सकता है। सोयाबीन में हमने जो आपको टारगेट दिए सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। अब हम आपको नए टारगेट दे रहे हैं। पहला टारगेट हमारा 8,000 रुपये का है। जैसे 8,000 का टारगेट अचीव होता है उसके बाद के टारगेट हम आपको देंगे। अभी वर्तमान में ज्यादा बड़ा टारगेट हम आपको दे नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ माइनस पॉइंट भी है जो सोयाबीन के सामने है। वो माइनस पॉइंट क्या क्या है मैं उसमें भी आपको चर्चा करके बता देता हूँ। सबसे पहली जो माइनस पॉइंट है वो है
अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मतलब भारत विश्व का सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादक देश नहीं है। भारत से ज्यादा मात्रा में सोयाबीन पैदा करने वाले देश अर्जेंटीना है, ब्राजील है, अमेरिका है। ये सब काफी अच्छी मात्रा में, मतलब टनों से खूब ज्यादा मात्रा, अपने अपने यहाँ से मान लो आप 50 गुना 100 गुना तक भी ज्यादा सोयाबीन पैदा करते हैं। भारत में केवल केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक कुछ क्षेत्रों में, राजस्थान में पूरी क्षेत्र में, जैसे कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, झालावाड़ जिले में रहता हूँ, तो हमारे हाड़ौती बेल्ट में कुछ कुछ जगह पे होता है, बाकी अदर जगहों पे नहीं होता है। मारवाड़ में तो ऐसी सोयाबीन होती नहीं है, तो ऐसा वो क्षेत्र वाइज भी काम होता है। ऐसा एमपी में भी है बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहाँ पे सोयाबीन की बोनी नहीं होती है, कुछ और आइटमों की बोनी होती है। इसलिए बुआई का एक आंकड़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का जो आंकड़ा आने वाला है कि किसी क्या फसल आने वाली है, कितनी क्या बुआई है, किसी क्या स्थिति है, उससे भी एक दबाव देखने को मिल सकता है। एक माइनस पॉइंट मैं आपको गिना रहा हूँ, जो सोयाबीन प्लस पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। माइनस पॉइंटों में एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार रह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मतलब फसलों की पैदावार वगैरह क्या स्थिति है। दूसरी भारत की बुआई। अब भारत की बुआई अभी समय है, लेकिन जब भी इसकी बुआई की जब हमें जानकारी मिलेगी कि भाई कितना रकबा बढ़ा है कि घटा है, कि सामान्य रहा है, कि लोग मूंगफली की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, उड़द की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, कि लोगों ने चिया लगाई है, क्या एक जो आंकड़ा निकल के आता है उससे भी इसके बाजारों में काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि सारा खेल ही बुआई का, अगर बुआई अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं एक बाजार में दबाव होगा कि साहब माल काफी आने वाला है, तो फिर वो दबाव की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है सोयाबीन के अंदर में। साथ ही में बात की जाए मौसम की, अल नीनो का प्रभाव हमें बताया गया है इस बार में कि काफी अल्प वर्षा बताई जा रही है। ये सोयाबीन में एक तरफा तेजी होने का एक प्रमुख कारण ये भी है अल नीनो का कारण ये रहा है कि सब सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है इस बार भारत के अंदर में। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संशय भी बना हुआ है कि सब जब बारिश कम होगी तो हमारे यहाँ माल कैसे पैदा होगा, तो इससे भी कहीं ना कहीं स्ट्राइक सक्रिय है सोयाबीन के अंदर। लेकिन माइनस पॉइंट पे अगर बाजार, अगर मौसम अच्छा रहता है, पानी अगर अच्छा गिरता है, सोयाबीन की पैदावार अच्छी होती है, तो बाजारों में दबाव देखने को मिल सकता है। सोयाबीन का पहला टारगेट हमने 8,000 रुपये दे सकता है, दे रखा है आपको, और हमने आपको प्लस पॉइंट भी दिखाए, माइनस भी बताए। अभी तक तो जोश में मार्केट है, काफी अच्छी स्थिति परिस्थिति है, और एक अच्छा भविष्य में सोयाबीन के अंदर भी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं हम जींस वाइज अलग अलग आइटम होगी, जिन चीजों पे हमारे बहुत सारे भाइयों का बहुत सारे भाई हमें लगातार बता रहे थे। सबसे पहले बात करें तो हम मेथी की। मेथी में भी हमारी भवानी मंडी मध्य देखने को मिली। मध्य देखने का प्रमुख कारण ये रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारी सारी जिंसों के बाजार केवल बाजारों से नहीं चलते हैं, कभी कभी आप कितने ले वाले, कितने स्टॉकी सक्रिय है, कितने व्यापारी माल ले रहे हैं, इन सब चीजों का फर्क देखने को मिलता है। अभी हमारी मंडी के अंदर लगभग 1 से 2 व्यापारी जो प्रमुखता से माल ले रहे थे वो आउट हो चुके हैं। आउट हो चुके, उनका मतलब अब उनको माल नहीं लेना होगा, या फिर कोई स्थिति परिस्थितियां होगी, तो उसका असर कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा है। हमारी मंडी में लगभग 200-500 रुपए की मध्य भी वर्तमान में देखने को मिल रही है, किसके अंदर, मेथी के अंदर। और इसके कुछ टारगेट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले तो हमारे यहाँ पे लगभग 200-500 रुपये सितंबर का जो विश्लेषण निकाले हैं, तो हम लगभग 200 से 500 रुपये की मध्य देखने को मिल रही है मेथी और मेथा दोनों के अंदर में। मेथा हमारे यहाँ हाईएस्ट बाजार भी देखने को मिले, 9,000 रुपये तक भी देखने को मिला। सुपर क्वालिटी जो फेफड़ा क्वालिटी होती है मेथे के अंदर में, वो हमें देखने को मिली 9,000 रुपये तक भी हमें देखने को मिल चुके हैं। और अभी में थोड़ी लेवाली में जोश कम है, थोड़ा व्यापारी वर्ग की संख्या कम हुई, उसका असर कहीं ना कहीं मेथी के भाव में हमें देखने को मिला, दबाव देखने को मिला 300-400। बाजार डाउन नहीं है, बाजार 100-200 डाउन हुए थे, लेकिन उसकी दुगनी स्थिति में हमारे यहाँ डाउन हो गई। उसका प्रमुख कारण लेवाली में जोश कम, लेवल कम होना, ठीक है। और इसके जो टारगेट है, मैं आपको टारगेट क्लियर कर देता हूँ। अभी वर्तमान में जो मंडियां है वो 58 रुपए से लेके और आपको 65-66 रुपए तक, और एक्स्ट्रा बेस्ट माल आपके 68 रुपए तक देखने को मिल रहा है मेथी के अंदर में। और मेथा बिक रहा है 70 रुपए से लेकर 90 रुपए तक। मेथी का टारगेट आपका 80 रुपए का, 1500 रुपए की तेजी है बाकी है मेथी के अंदर। ये टारगेट कब लग सकते हैं, क्या स्थिति परिस्थितियां बन सकती है, इन चीजों में हम डिटेल में फिर और चर्चा करेंगे। लेकिन आपको टारगेट दे रहे हैं 1500 रुपए प्रति कुंटल की संभावना भी आपको मेथी के अंदर देखने को मिल सकती है। ये बाजार 80 रुपए किलो तक भी हो सकते हैं। 8,000 रुपए प्रति कुंटल के बाजार हमें मेथी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप मेथे का टारगेट लगाओगे 10,000 प्लस आपको मेथा देखने को मिल जाएगा। ये टारगेट, ये हमने आपको एक टारगेट बताया। इसका जो प्रमुख कारण जो हमने एक विश्लेषण किया, हमने जो जानकारी निकाली, उसके अनुसार इस बार सभी आइटम में शॉर्टेज है। उन शॉर्टेजों का असर हमें इन चीजों में देखने को मिल सकता है। मेथी भी शॉर्ट आइटम, इतने को खास आवक अभी हमारी मंडियों में भी देखने को नहीं मिल रही है। जब हमारी मंडियों में कम है तो और मंडियों में भी कहीं ना प्रेशर का स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसमें अच्छा होता है, किराना आइटम है, तो इसमें 1500 रुपए प्रति कुंटल की तेजी में देखने को मिल सकती है। 8,000 रुपए तक के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अलसी की। अलसी ऑल टाइम हाई के आसपास चली रही है, 94, 95, 96 रुपए तक के बाजार हमारे यहाँ मंडियों में दिखा चुके हैं। हमारे यहाँ लगभग 5 से 7 रुपए का सुधार सप्ताह के अंदर देखने को मिला है। और लेवालिन काफी अच्छा जोश है अलसी के अंदर में। अलसी के भी कुछ नए टारगेट है, 100 रुपए से लेकर 110 रुपए तक भी अलसी जाने की संभावना है। यहाँ से बढ़ने में 10 से 15 रुपए और जाने में 10 से 15 रुपए है। अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थितियां बनती है तो 15-20 रुपए डाउन भी हो सकती है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई पे जाने वाली है अलसी
और मसूर, दोनों बहन भाई मान के चलो आप, ये दोनों बहनें ही मानो, दोनों लेडीज वर्जन है अलसी और मसूर। तो दोनों ही 100 से 110 रुपए के टारगेट पे है, दोनों हाईएस्ट भाव जाने वाली है। और मसूर में तो भवानी मंडी टॉप ट्रेडिंग कर रही है अभी वर्तमान में, कहाँ का माल हमारी मंडी में आके बिक रहा है, तो आप जानते ही हो स्थितियां परिस्थितियां काफी अच्छी देखने को मिल रही है। मसूर लगातार स्टैंड स्थिति में देखने को मिली पूरे सप्ताह के अंदर में, 95 रुपए तक के बाजार हमें देखने को मिले चाइना वाले मसूर के। और देशी मसूर हमें 93-94 रुपए, मोटा माल हमारे यहाँ 58 रुपए से लेकर 64 रुपए, मिक्स क्वालिटी में 7,000 से लेकर 8,000 रुपए, और एवरेज क्वालिटी आपको 85 रुपए से लेकर 90 रुपए हमें देखने को मिले। इस प्रकार की स्थिति मसूर में हमें देखने को मिली है। अलसी और मसूर दोनों का टारगेट सेम सेम है, 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक के बाजार हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं चने की, तो चने का मैंने आपको टारगेट बताया था, जब 50 रुपए था उस समय मैंने आपको कहा था कि यहाँ से 10 रुपए आपको देखने को मिल जाएंगे, 6,000 रुपए तक के टारगेट है। और चने में कल में भी मैंने एक रिपोर्ट जारी की थी, आपको बताया था 200 रुपए की तेजी उस पर देखने को मिली है। तो चने में अभी और भी गेम बाकी है, चने 53 रुपए हमारी मंडी बिक चुकी है, 7 रुपए का और गेम बाकी है, 6,000 रुपए होने की पूरी संभावना है चने की। चने का भी ये कारण है, एक तो एमएसपी पे माल जा रहा है, एमएसपी में जो माल तुला रहे लोग भी कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, तो एक तो प्रेशर है उसका, उसके अलावा माल की शॉर्टेज है, चने में भी संभावना पूरी है। त्योहारी सीजन आने वाला है, बेसन की काफी ज्यादा मांग हमारे देश में रहने वाली है, तो वो सब त्योहारी सीजन में 15 अगस्त वगैरह से बहुत सारे कार्यक्रम भी आने वाले हैं, उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पे चने की और चने की दाल की काफी ज्यादा खपत होती है। बात करते हैं चिया की। चिया एक ऐसा आइटम है इस बार जो हमारे आम किसानों ने भी स्टॉक किया है, तो आपने जिन्होंने स्टॉक किया है बेफिक्र होकर बैठी रही है, इसमें भी डिमांड और एक्सपोर्ट काफी अच्छा है। इसके टारगेट हमारे 25,000 रुपए तक के है। मतलब चिया सीड अभी वर्तमान में 17 से 18,000 रुपए के देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर में, इसके टारगेट आपको 25,000 रुपए तक भी देखने को मिल सकते हैं। 25,000 रुपए प्रति कुंटल भी आपको चिया सीड देखने को मिल सकती है। जिन्होंने स्टार्ट किया कमर की पेटी बांध के रखे, कुछ अच्छी संभावना दे सकते हैं, देखने को मिल सकती है। इसी के बाद में बात करते हैं कलौंजी की, तो कलौंजी के टारगेट 20 से 21,000 रुपए तक की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। वर्तमान में 17 से 18,000 रुपए मंडियों में देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से 2,000 रुपए प्रति कुंटल की तेजी कलौंजी के अंदर देखने को मिल सकती है। दोनों में तेजी का प्रमुख कारण है डिमांड और एक्सपोर्ट। इसमें ये डिमांड और एक्सपोर्ट वाला आइटम है, ये विदेश में भी जाते हैं, वो काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है। स्थिति परिस्थिति ठीक होती है तो एक दबाव की स्थिति, एक तो पैदावार कम है और साथ ही में इसमें डिमांड और एक्सपोर्ट काफी अच्छा होता है। दोनों में एक टारगेट मैंने आपको बता दिया है। सोयाबीन का टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है कि 8,000 से का टारगेट पहले अचीव करना, तो उसके बाद की रिपोर्ट में आपको जारी करके बता दूंगा। पूरी संभावना है इसको कि 10,000 का आंकड़ा भी टच कर सकती है सोयाबीन भी, क्योंकि उसका प्रमुख कारण मैंने आपको पता ही दिया, क्या कमियां क्या प्लस है, सब मैंने आपको चीजें क्लियर करी दी है। बात करते हैं सरसों की। सरसों के टारगेट हमारे 9,000 रुपए प्रति कुंटल के, अभी वर्तमान में 42-44 ऑयल वाला माल बिक रहे हैं 72 रुपए से लेकर 75 रुपए तक के। हमारे टारगेट यहाँ से 15 रुपए किलो और के हैं। 9,000 रुपए प्रति कुंटल तक की सरसों आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि समय काफी ज्यादा है नई बोनी आने में, और शॉर्टेज आइटम बहुत ज्यादा शॉर्टेज आइटम है, तो इसमें भी अगर कोई व्यापार करना चाहे तो कर सकते हैं हमारा। और बाकी अब व्यापार अपने विवेक से भी करें आप, हमारा काम जानकारी देने का। ये भी एक शॉर्टेज आइटम है, 9,000 रुपए तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। मसूर का मैंने आपको बता ही दिया है। गेहूं में भी वर्तमान में एक चीज निकल के आई है, गेहूं में भी काफी अच्छा डिमांड का एक खेल निकल के आया है। अभी कंबोडिया से भारत की कोई एक मतलब एक वायरल मैसेज अभी देखने को मिला है, उसे अभी तक तथ्यात्मक रूप से क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि लाखों टन गेहूं की मांग अभी देखने को मिली विदेशों से काफी ज्यादा मात्रा में, उसका भी एक माहौल हमें देखने को मिल सकता है। गेहूं के अंदर में गेहूं में आपको 27 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान में 24-25 रुपए बाजार है, यहाँ से 2 से 3 रुपए ठीक होने की संभावना है गेहूं के अंदर भी। बात की जाए धने में, तो धने में जुलाई तक के हमारे टारगेट है। जुलाई में बादामी धनिया 14,000 रुपए प्रति कुंटल बिकेगा, 2,000 रुपए प्रति कुंटल की तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। चाहे बादामी ले लो, ईगल ले लो, स्कूटर ले लो, सभी में 2,000 रुपए प्रति कुंटल की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अभी वर्तमान में 12,000 रुपए की स्थिति में बादामी धनिया है, जो 14,000 तक जा सकता है। ये हमारा विश्लेषण है, वो साप्ताहिक रिपोर्ट है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ 12,000 रुपए तक बादामी धनिया बिक रहा है, धनिया में 2,000 रुपए प्रति कुंटल की तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो अपने कुर्सियों की पेटियां बांध ले, जिन्होंने माल रखा है सबसे विचार विवेक कर ले, समय समय पे आपको तेजी मत दी, और देश विदेश में घटने वाली घटनाओं से समय समय अपडेट करते रहेंगे। आप सभी से अनुरोध है, चैनल के साथ बने रहिए, अपने भाई पे अपना विश्वास बना के रखिएगा, साथ ही में चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे में आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से कर सकते हैं। जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो स्टार भेज सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर। मिलते हुए, जय श्री राम, जय गौ माता। साथ ही में भूले ना, आपसे एक विशेष अनुरोध जो हम करना हर बार करते फिर कर रहे हैं, कभी अगर भवानी मंडी पधारे तो अपने भाई को एक बार सेवा का मौका जरूर दे। किसान के बेटे दिन रात सेवा कर रहे हैं किसानों, केवल इस भाव को लेके कि कहीं ना कहीं हमारे किसानों को 2 पैसे अच्छे मिल जाए। तो आप सभी से अनुरोध है, जब ये मंडी पधारे एक बार अपने भाई को सेवा मौका जरूर दे, अपने यहाँ भी माल जरूर सेल करें। राजपूताना ट्रेडर्स फर्म का नाम है, रावत ब्रदर्स पार्टनरशिप में जब पधारे स्क्रीन पे दिए कॉन्टेक्ट नंबर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं, जय श्री राम, जय गौ माता।